अस्सलाम वालेकुम गाइस, आज की इस वीडियो के अंदर हम समझने वाले हैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल का यूज। आज की इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि कैसे आप इस टूल को यूज करते हुए ट्रेडिंग कर सकते हैं। ना सिर्फ ट्रेडिंग कर सकते हैं बल्कि इस टूल को यूज करते हुए कैसे आप सक्सेसफुल ट्रेड्स निकाल सकते हैं, अपने प्रॉफिट्स को इंक्रीज कर सकते हैं और अपने लॉसेस को कम से कम कर सकते हैं। अब बहुत से हमारे कंटेंट क्रिएटर्स, यूट्यूबर्स या ट्रेडर्स आपको इस टूल की हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस बताना शुरू कर देते हैं, इस टूल की हिस्ट्री बताना शुरू कर देते हैं, और जो सीखने वाला काम होता है, इसको यूज कैसे करना है, वो आपको कोई भी नहीं बताता। अब जो चीज़ सबसे ज़्यादा मैटर करती है वो इस टूल का यूज़ करता है कि आपको इसका यूज़ करना आता है कि नहीं आता। आपको हिस्ट्री पता है, टूल का यूज़ नहीं आता, कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आपको इसका यूज़ आता है, हिस्ट्री नहीं पता, तो कोई मसले वाली बात नहीं है, चलता है। आपका ज़्यादा जो चीज़ मैटर करती है वो यही करती है कि आपको इस टूल का यूज़ आना चाहिए। हम इसकी थोड़ी बहुत हिस्ट्री तो देखेंगे, उसके बाद ज़्यादा फोकस जो आज की इस वीडियो के अंदर हमारा होगा वो इसके यूज़ के ऊपर होगा कि हमने इसको यूज़ कैसे करना है और इसको यूज़ करते हुए कैसे हमने ट्रेडिंग करनी है। ना सिर्फ ट्रेडिंग करनी है, सक्सेसफुल ट्रेडिंग कैसे करनी है, सक्सेसफुल ट्रेड्स कैसे निकालने हैं, प्रॉफिट्स कैसे बनाने हैं। सो चलते हैं वीडियो की तरफ। लेकिन उससे पहले मेरी जस्ट आपसे यही रिक्वेस्ट होगी कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। आपके लिए फ्री एक व्हाट्सएप का ग्रुप बनाया है, उसको ज्वाइन कर सकते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको उसका लिंक मिल जाएगा। उसके अलावा अगर आप मेरी पेड ट्रेनिंग ज्वाइन करना चाहते हो, मेरे से पर्सनली स्टेप बाय स्टेप ट्रेडिंग सीखना चाहते हो, तो उसके लिए भी मेरे साथ व्हाट्सएप के ऊपर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको मेरा नंबर व्हाट्सएप का मिल जाएगा। सो अभी चलते हैं वीडियो की तरफ। अच्छा, हमारे पास अभी टूल का नाम है फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल। अब इसका यूज तो हम बहुत ज्यादा डिटेल में सीखने वाले हैं, लेकिन इसकी बेसिक हिस्ट्री आप समझ लें कि ये क्या चीज है। अच्छा, फिबोनाची रिट्रेसमेंट, दो वर्ड हैं। फिबोनाची क्या था? फिबोनाची एक साइंटिस्ट का नाम था, उसने कुछ नंबर्स निकाले थे। उसने कहा था कि नेचर के अंदर जो भी चीजें हैं, वो कोई भी चीज है, वो पेंसिल है, वो टेबल है, वो दरख्त है, वो उन नंबर्स को फॉलो करते हुए मूव करते हैं। ट्रेडर्स ने क्या किया, उन नंबर्स को उठाया, उन नंबर्स को उठा के जो है वो ट्रेडिंग के अंदर लेके आए और देखा कि क्या ट्रेडिंग के अंदर, मार्केट के अंदर जो हमारी प्राइस है, प्राइस चार्ट के ऊपर जो प्राइस है, वो इन नंबर्स को देखते हुए मूव करती है कि नहीं करती। फिर सरप्राइजिंगली क्या हुआ कि उन नंबर्स को जब इस चार्ट के ऊपर लगाया गया तो क्या देखा गया कि प्राइस ने इन नंबर्स को रिस्पेक्ट दी, उन नंबर्स को फॉलो करते हुए प्राइस ने मूव करना शुरू किया। अगेन बताता हूँ, फिबोनाची एक साइंटिस्ट था जिसने जो है वो कुछ नंबर्स निकाले थे। उसने कहा कि नेचर के अंदर जो भी चीजें हैं वो इन नंबर्स को देखते हुए मूव करती हैं। ट्रेडर्स ने क्या किया, उठाया, उन नंबर्स को लाके इन चार्ट्स के ऊपर इंप्लीमेंट किया और क्या देखा हैरानकुन तौर पे कि प्राइस जो थी चार्ट्स के ऊपर उन नंबर्स को फॉलो करते हुए मूव करती थी। फिर विद द पैसेज ऑफ टाइम ट्रेडर्स ने क्या किया, उन नंबर को मिला के डिफरेंट टूल्स बना दिए और उन टूल्स को नाम दे दिया फिबोनाची टूल्स का। अगर हम यहाँ पर ट्रेडिंग व्यू के ऊपर इस ये थर्ड वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करें तो हमारे पास डिफरेंट फिबोनाची टूल्स हैं। पहला फिबोनाची रिट्रेसमेंट है, फिर हमारे पास ट्रेंड बेस्ड फिबोनाची एक्सटेंशन है, फिर चैनल है, फिर टाइम जोन है। यहाँ पर थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन में इशू आ रहा है इसके नाम की वजह से। फिर फिबोनाची सर्कल्स हैं, फिबोनाची स्पाइरल है, फिबोनाची वेब है, फिबोनाची फैन है। सही, ये डिफरेंट टूल्स हैं जो उन नंबर्स को देखते हुए विद द पैसेज ऑफ टाइम बना दिए गए ट्रेडर्स के अकॉर्डिंग। आज की इस वीडियो के अंदर जिस टूल को हम डिस्कस करने वाले हैं वो है फिबोनाची रिट्रेसमेंट का। फिबोनाची की आपको समझ आ गई, मैंने इसकी बेसिक हिस्ट्री आपको बता दी क्या चीज थी। अब रिट्रेसमेंट की बात करते हैं। रिट्रेसमेंट क्या होता है? रिट्रेसमेंट को अगर मैं सिंपल वर्ड्स में आपको बताऊं तो रिट्रेसमेंट का मतलब होता है पुल बैक। यानी कि फिबोनाची ने अब कुछ नंबर्स दिए हैं, वो हम इस चार्ट के ऊपर लगाएंगे। वो नंबर्स के ऊपर अगर प्राइस आती है तो वहां से हमें सिग्नल होगा कि उन नंबर्स को देखते हुए प्राइस जो है वो पुल बैक ले सकती है, वहां से प्राइस रिट्रेस हो सकती है, प्राइस को एक रिवर्स मिल सकता है। होपफुली सिंपल वर्ड्स के अंदर आपको पता चल गया होगा कि फिबोनाची रिट्रेसमेंट क्या चीज़ है। ऐसा टूल है, कुछ नंबर्स हैं, वो हम यहाँ पर जो है वो ड्रॉ करेंगे। अभी जब हम प्रैक्टिकल यूज सीखेंगे इस टूल की हेल्प से उन नंबर्स को ड्रॉ करेंगे। जब प्राइस उन नंबर्स को फॉलो करेगी, उन नंबर्स को फॉलो करते हुए प्राइस जो है वो रिट्रेस कर सकती होगी, रिवर्स कर सकती होगी, पुल बैक ले सकती होगी। रिट्रेसमेंट बहुत ही ज्यादा सिंपल चीज़ है। ये वर्ड थोड़ा सा ऐसा है, इसका अगर हम सिंपल वर्ड्स में मतलब देखें तो इसका मतलब होता है पुल बैक। अच्छा, अब फिबोनाची टूल आपके लिए काम कैसे करता है? अगर तो गाइस आपने लेनी है लॉन्ग की पोजीशन या आपने करनी है स्पॉट ट्रेडिंग, तो आपने कुछ चीज़ों का ख्याल रखना है जो मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ। आप अपनी नोटबुक के अंदर भी इसको नोट कर सकते हैं और वैसे भी इसको याद रख सकते हैं। सही है, ज़्यादा बेहतर होगा आप अगर इसको नोट कर लेते हैं। सबसे पहले तो आपके पास आपने जो टॉप 20 कॉइन्स हैं उनमें से किसी भी कॉइन को सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। और फिबोनाची टूल्स जो है वो आपके पास सबसे ज़्यादा अच्छा वर्क करता है 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम के ऊपर, 1 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर भी वर्क कर जाता है, 15 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर भी वर्क कर जाता है। लेकिन जो मैं रिकमेंड करता हूँ, जो मेरे लिए इसने सबसे अच्छा वर्क किया, वो 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम के ऊपर इसने सबसे ज़्यादा अच्छा वर्क किया। मैं आपको भी ये रिकमेंड करूंगा 30 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर आपने इसको यूज़ करते हुए
ट्रेडिंग करनी है। और सेकंडली टॉप 20 कॉइन्स में से आपने किसी कॉइन को सिलेक्ट करना है। अच्छा, अब अगर तो आपने लेनी है लॉन्ग की पोजीशन, तो उसके लिए आपने देख लेना है कि किसी भी कॉइन का जिसके ऊपर आप ट्रेड लेना चाहते हो, फिबोनाची को यूज करते हुए, फिबोनाची रिट्रेसमेंट को, उसका ट्रेंड जो है वो ओवरऑल ऊपर की तरफ होना चाहिए। और फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल को यूज करते हुए अगर आप शॉर्ट की पोजीशन लेना चाहते हो, बाकी सारे जो हमारी नीड्स हैं वो वही हैं, लेकिन जब आपने शॉर्ट की पोजीशन लेनी है तो ओवरऑल मार्केट का जो ट्रेंड है वो डाउन होना चाहिए। अब होपफुली जो कुछ हमारी शायद थी आपको उनकी समझ आ गई। अब हम इसका प्रैक्टिकल यूज सीखने जा रहे हैं। अच्छा, अब यहाँ पर हम हमारे पास देखें तो मार्केट का ट्रेंड जो था वो ओवरऑल ऊपर की तरफ था। अब यहाँ पर हमारे पास जो है वो लॉन्ग की पोजीशन यहाँ पर बनती थी। अब हमने फिबोनाची रिट्रेसमेंट को यूज करते हुए कैसे लॉन्ग की पोजीशन लेनी है वो मैं आपको गाइड करने जा रहा हूँ। सबसे पहले आपने ये थर्ड नंबर के ऊपर जो फिबोनाची टूल्स हैं इनके ऊपर आ जाना है। सबसे टॉप के ऊपर हमारे पास फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल होता है, आपने इसको सिलेक्ट कर लेना है। अब पहला काम गाइस आपने क्या करना है, आपने ये देखना है कि यहाँ पर मार्केट के अंदर आपके पास जब डाउन ट्रेंड था, डाउन ट्रेंड के बाद आपके पास एक जो है वो काफी ज्यादा बुलिश मूवमेंट आया हो, यानी कि ग्रीन कैंडल्स बनी हो और 3 से 4 ग्रीन कैंडल्स बनी हो और हमारे पास काफी ज्यादा एक बड़ा बुलिश मूवमेंट आया हो, वहां पे आपने फिबोनाची को ड्रॉ करना है। ड्रॉ कैसे करना है, आपने सिंपली फिबोनाची को यहाँ से सिलेक्ट करना है। यहाँ पर फॉर एग्जांपल मार्केट का ओवरऑल ट्रेंड डाउनवर्ड था, यहाँ से मार्केट का ट्रेंड जो है वो चेंज होना स्टार्ट हुआ। अब यहाँ पर आप देखें आपके पास जो है वो एक काफी बड़ा जो है वो एक बुलिश मूवमेंट आया था, ठीक है। अच्छा, अब आपने इसको ड्रॉ कैसे करना है, आपने स्विंग लो को और स्विंग हाई को पकड़ के यहाँ पर ड्रॉ करना है। अगर तो फॉर एग्जांपल आप लॉन्ग की पोजीशन लेना चाहते हो, आपको यहाँ से रियलाइज हुआ कि अब मार्केट का ट्रेंड जो है वो यहाँ से चेंज हो चुका है, यहाँ पर जो है वो पहले मार्केट डाउन थी, अब यहाँ से मार्केट जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करना शुरू हो गई है। आपने स्विंग लो के ऊपर फिबोनाची को रखना है और इसके जो स्विंग हाई है वहां तक आपने इसको ड्रॉ कर देना है, ठीक है। कुछ इस तरीके से आपने इसको ड्रॉ कर देना है, स्विंग लो के ऊपर रखना है और स्विंग हाई तक इसको लेके जाना है। सही है। अब स्विंग लो यहाँ पर ये वाला था जहां से प्राइस ने जो है वो एक अपनी बुलिश मूवमेंट स्टार्ट की थी और फिर जहां से प्राइस को जो है वो एक पुल बैक मिलना स्टार्ट हुआ था, वो ये वाली हमारी प्राइस थी। सही है। अब यहाँ तक हमने जो है वो इनको ड्रॉ कर लिया। अच्छा, अब आपने क्या देखना है, अब यहाँ पर आपने इन नंबर्स को देखना है। ये नंबर्स हमें ये बताते हैं कि इन नंबर्स के दरमियान जहां पर प्राइस आएगी, किसी भी पॉइंट के ऊपर आके प्राइस जो है वो रिट्रेस करके ऊपर जा सकती है। अब जो गोल्डन जोन हमारे पास होता है वो ये वाला होता है, 0.3 के लेवल से स्टार्ट करके 0.618 के लेवल के दरमियान वाला जो हमारे पास एक एरिया होता है, जो जोन होता है, इसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास एक गोल्डन जोन है जहां से प्राइस जो है वो रिट्रेस करके ऊपर जा सकती है। वैसे तो ये सारे लेवल्स हमें ये बताते हैं कि इनके अकॉर्डिंगली जो है वो कहीं से भी प्राइस रिट्रेस कर सकती है, लेकिन जो सबसे ज्यादा गोल्डन एरिया प्राइस एक्शन हमें बताता है कि जहां से बार बार जो है वो पीछे हिस्ट्री के अंदर भी प्राइस जो है वो अपवर्ड में मोमेंटम लेती रही है, रिट्रेस होती रही है, वो ये वाला जोन है 0.3 से लेके 0.618 के दरमियान वाला। मैं इसको रेक्टेंगल की हेल्प से यहाँ पे जो है वो हाईलाइट भी कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। अभी मेरी आंखों में सामने से लाइट भी पड़ रही है, शायद मुझे जो है वो थोड़ी सी गलती भी लग जाए। यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ तक, सॉरी यहाँ तक, ये वाला जो एरिया होता है 0.3 से लेके 0.618 के लेवल के दरमियान वाला एरिया, यहाँ पर अगर प्राइस आती है तो इट मीन्स के प्राइस जो है वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर सकती है, यहाँ से रिट्रेस होके। अब यहाँ पर देखें हमने जो है वो एक बुलिश मूवमेंट मूव प्राइस के अंदर यहाँ पे फॉलो किया, उसके अकॉर्डिंगली हमने फिबोनाची को ड्रा कर लिया, मैंने आपको बताया कैसे करना है। उसके बाद देखें प्राइस ने जो है वो पुल बैक लेना स्टार्ट किया और यहाँ पर प्राइस आई इस एरिया के अंदर। जैसे इस एरिया के अंदर आई वहाँ से प्राइस ने जो है वो दोबारा पुल बैक लेके जो है वो मार्केट ने ऊपर को मूव करना शुरू किया और देखें आप जो है वो मार्केट कितना ज़्यादा ऊपर गई। अब ऐसा नहीं है गाइस, जैसे ही इस एरिया के अंदर मार्केट आई आपने फौरन से एंट्री प्लान कर लेनी है। आपने जब मार्केट को जो है वो दोबारा रिट्रेस होकर मार्केट अप जाना शुरू करती है, आपने एटलीस्ट एक बुलिश कैंडल बनने देनी है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मार्केट आई रेड कैंडल इसके इस एरिया के अंदर है, आपने फौरन यहाँ पर एंटर नहीं कर जाना। पॉसिबल है मार्केट के अंदर मैनिपुलेशन हो, यहाँ से जो है वो प्राइस नीचे ही गिरती जाए, उसके बाद जो है वो प्राइस का ट्रेंड ही चेंज हो जाए। आपने देखना है यहाँ से अगर प्राइस रिट्रेस कर रही है, प्राइस पुल बैक ले रही है, तो एक बुलिश कैंडल एटलीस्ट बने, उसके बाद आपने जो है वो इसके अंदर एंट्री अपनी प्लान करनी है। अब ये गोल्डन जोन होता है, इसमें भी जो एक डायमंड जोन आप कह सकते हैं कि एक आप कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा आपके पास एक गोल्डन एरिया होता है या गोल्डन लेवल होता है, वो ये वाला होता है 0.618 का। इस लेवल को हिट करके प्राइस अगर ऊपर को मूव लेती है तो वहां पे फिर हमारे पास 200% चांसेस होते हैं कि प्राइस बहुत ज़्यादा स्पीड से ऊपर को जाएगी। होपफुली आपको समझ आ गई कि आपने बुलिश जब मार्केट मूव करी है, मार्केट का ओवरऑल ट्रेंड ऊपर वाली साइड में है, तो आपने कैसे ट्रेड लेनी है। अच्छा, अब यहाँ पर मैं बिटकॉइन के ऊपर ही देख रहा था कि हमारे पास लाइव भी ये जो है वो चांस बन रहा है, हम फिबोनाची को यूज करते हुए अपनी ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। वो अभी मैं आपको यहाँ पर करके दिखाता हूँ कि लाइव मार्केट के अंदर आपने कैसे जो है वो इसको फाइंड करना है। अब यहाँ पर अगर देखें तो हमारे पास ओवरऑल ट्रेंड जो है वो मार्केट का अपवर्ड डायरेक्शन में है। अब यहाँ पर हम जो है वो फिबोनाची का यूज करते हुए एक लॉन्ग की पोजीशन फाइंड कर सकते हैं या स्पॉट ट्रेडिंग कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखें हमारे पास जो है वो काफी ज्यादा बुलिश मूवमेंट आया, यहाँ से मार्केट ने जो है वो एक डाउनवर्ड डायरेक्शन में पुल बैक लिया था, उसके बाद जो है वो मार्केट काफी ज्यादा ऊपर को गई। अब यहाँ पर हम फिबोनाची को जो है वो ड्रा कर सकते हैं। सिंपली फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल को जो है वो आप यहाँ से सेलेक्ट करें, जो स्विंग लो था
था वहाँ पे रख के जो है वो स्विंग हाई तक इसको जो है वो ड्रॉ कर लें। अब जो है वो वेट करें। अब जैसे ही प्राइस जो है वो 0.382 के लेवल से 0.618 के लेवल के दरमियान आएगी, वहाँ से आगे अगर प्राइस जो है वो रिट्रेस करना शुरू करती है तो आप वहाँ पे जो है वो अपनी एंट्री को प्लान कर सकते हैं। एक दो साथ आप और भी कंफर्मेशन यूज़ कर सकते हैं, जो मैंने पीछे वॉल्यूम वाली वीडियो बनाई थी, आप उसको एज ए सेकंड कंफर्मेशन यूज़ कर सकते हैं कि क्या वाकई फिबोनाची यहाँ से हमारे पास काम करेगा कि नहीं करेगा। बाकी आपकी मर्जी, अगर आप बिगनर हो तो आप प्योरली इसी को यूज़ करते हुए अपने ट्रेड्स को प्लान कर सकते हो। सेम इसी तरीके से जैसे मैंने आपको लॉन्ग की पोजीशन का बताया, इसी तरीके से आप शॉर्ट की पोजीशन को प्लान कर सकते हो। शॉर्ट की पोजीशन अगर आपने प्लान करनी है तो आपने क्या देखना है कि मार्केट का जो ओवरऑल ट्रेंड है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होना चाहिए, बाकी सारी रिक्वायरमेंट्स वही हैं। अच्छा, अब यहाँ पर हम पीछे जो है वो जाते हैं और यहाँ पर जो है वो कहीं पे देखते हैं कि कहाँ पर हमारे पास शॉर्ट की पोजीशन अगर बन रही हो फिबोनाची को यूज़ करते हुए। अब यहाँ पर गाइस अगर हम देखें तो यहाँ से हमारे पास जो मार्केट का ट्रेंड था वो ओवरऑल डाउनवर्ड डायरेक्शन में था, सही है। अच्छा, अब आपने क्या पहली चीज़ देखनी है कि मार्केट के अंदर जो है वो एक काफ़ी ज़्यादा बेरिश मूवमेंट आया हो, यानी कि प्राइस जो है उसने हमें एक बेरिश मूव दिखाया हो। अब यहाँ पर अगर देखें तो हमारे पास एक काफ़ी ज़्यादा बेरिश मूव आया था, तो क्या करना है, आपने सिंपली फिबोनाची को पकड़ना है, जहाँ से इसका स्विंग हाई था वहाँ पे रखना है, स्विंग लो तक इसको जो है वो ड्रॉ कर लेना है। फिर आपने क्या देखना है कि प्राइस जो है वो 0.382 के लेवल से लेकर 0.618 के लेवल के दरमियान कहीं पे आए और वहाँ से जो है वो पुल बैक ले, आपने वहाँ पे अपनी एंट्री को प्लान करना है। अब यहाँ पर फिबोनाची ने हमारे पास काम नहीं किया। अब ऐसा नहीं होता गाइस कि 100 में से 100 टाइम फिबोनाची आपके पास काम करेगा। अब देखें यहाँ पे जो है वो प्राइस 0.382 के लेवल से 0.618 के लेवल के दरमियान गई नहीं, उससे पहले ही जो है वो प्राइस ने जो है वो दोबारा से पुल बैक किया और प्राइस नीचे को मूव कर गई। अब यहाँ पे हमें क्या पता चला कि यहाँ पे फिबोनाची ने हमारे पास काम नहीं किया। मैं हर दफ़ा आपको बताता होता हूँ कि कोई भी स्ट्रैटेजी चाहे वो जितनी मर्जी सॉलिड स्ट्रैटेजी है, चाहे जितनी मर्जी सक्सेस रेशो वाली स्ट्रैटेजी है, वो 100 में से 100 टाइम्स आपके पास काम नहीं करेगी। उसकी हद से हद भी एक्यूरेसी होगी वो 70 to 80% होगी। अगर आप 100% अपनी एंट्री को कंफर्म करना चाहते हैं तो आप सेकंड कंफर्मेशन कर सकते हैं डिफरेंट टूल्स को यूज़ करते हुए, डिफरेंट इंडिकेटर्स को यूज़ करते हुए या डिफरेंट स्ट्रैटेजीज को मर्ज अप करके, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम इस लेवल के ऊपर देखें, इससे नीचे जो हमारे पास एक बुलिश मूवमेंट आया था, वहाँ से लेके सॉरी यहाँ पे मैं जो है उसको रॉन्ग ड्रा कर रहा हूँ, मैं इसको यहाँ से डिलीट करता हूँ। फिबोनाची को ड्रा करें, इसके स्विंग हाई के ऊपर रखना है और स्विंग लो तक इसको जो है वो ड्रॉ करना है। अब उसके बाद देखें तो हमारे पास जो है वो यहाँ पर इसने वर्क किया है, लेकिन क्या हम देख रहे हैं कि ये 0.618 के लेवल को भी क्रॉस करके नीचे उसके ऊपर जाके कैंडल क्लोज हुई, उसके बाद जो है वो प्राइस ने नीचे को मूवमेंट लेना शुरू किया। अब अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर भी फिबोनाची ने हमारे पास काम नहीं किया। अब ऐसा नहीं है कि गाइस हर दफ़ा आपके पास ये होगा। जब हम लॉन्ग की पोजीशन को प्लान कर रहे थे तो देखें फिबोनाची ने हमारे पास कितना अच्छा काम किया। अब यहाँ पर मैं टू बी ऑनेस्ट रहा कि आपको मैंने पहले से नहीं कुछ भी फाइंड करके रखा हुआ कि मैंने पहले से जहाँ पे फिबोनाची वर्क करा है वो पॉइंट फाइंड करके रखे हुए हैं। जस्ट आपको ये मैंने जो है वो नेचुरली करके बताया कि फिबोनाची किस हद तक आपके पास काम करता है। अच्छा, यहाँ पर शॉर्ट की पोजीशन में हमारे पास फिबोनाची ने काम नहीं किया, लेकिन अभी ऐसा नहीं है कि यहाँ पर हमारे पास 2 दफ़ा उसने काम नहीं किया तो अब करता ही नहीं है, वर्क करता है, लेकिन फिर वो एक्यूरेसी वाली बात आ जाती है कि ये आपके पास 60 to 70% एक्यूरेसी के साथ वर्क करता है। अब हम अगर और पीछे जाके देखें तो हम यहाँ पर जब डाउनवर्ड डायरेक्शन में रहा था तो हम फिबोनाची का यूज़ करते हुए यहाँ पर अपनी एंट्री को ढूंढ सकते हैं। लेकिन जो है वो लॉन्ग की पोजीशन के अंदर अगर आपने जो है अपनी एंट्री को प्लान करना है तो यहाँ पे आपके पास जो है एक प्राइम सिचुएशन पहले से बनी हुई है। मैंने आपको बता दिया कि कैसे आपने जो है वो शॉर्ट के अंदर इसको यूज़ करना है, कैसे आपने इसको लॉन्ग के अंदर यूज़ करना है। एक इंपॉर्टेंट चीज़, जब आपने इसको लॉन्ग के अंदर ड्रा करना है तो आपने स्विंग लो के ऊपर इसको रखना है और स्विंग हाई तक लेके जाना है, और जब आपने शॉर्ट के अंदर इसको यूज करना है, यानी कि शॉर्ट के अंदर फिबोनाची रिट्रेसमेंट को आपने ड्रॉ करना है, तो आपने स्विंग हाई के ऊपर इसको रखना है और स्विंग लो तक इसको जो है वो ड्रॉ करना है। फिर आपके पास ये सही से ड्रॉ होगा, यानी कि एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में ये ड्रॉ होते हैं। जब लॉन्ग की पोजीशन ओपन करते हो, नीचे से रख के ऊपर को लेके जाते हो तो आपके पास कुछ इस तरीके से ये सारे नंबर्स आते हैं। जब आप शॉर्ट के टाइम में करते हो तो ऊपर रख के नीचे को ड्रॉ करते हो तो ये आपके पास ये मेरे पास जो है वो काफ़ी ज़्यादा एक बड़ी डायरेक्शन में हो गया। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको बताने वाला था, जब आप जो है वो लॉन्ग की पोजीशन में करते हो नीचे रख के ऊपर की तरफ इसको लेके जाते हो, जब आप शॉर्ट में इसको ड्रॉ करते हो ऊपर से रख के नीचे की तरफ इसको ड्रॉ करते हो, यानी कि यहाँ पे जो है वो आप ड्रॉ करना शुरू करोगे, यहाँ तक आपके पास आएगा। जब आप इसी तरीके से जो है वो लॉन्ग में ड्रॉ करोगे, नीचे रख के ऊपर वाली साइड में इसको ड्रॉ करोगे। होपफुली सिंपल वर्ड्स के अंदर आपको समझ आई होगी कि फिबोनाची को यूज़ करते हुए कैसे आपने अपनी एंट्री को प्लान करना होता है। मैंने बहुत ज़्यादा सिंपल वर्ड्स के अंदर आपको बता दिया। जहाँ पे फिबोनाची ने नहीं आपके लिए काम किया वो भी मैंने आपको पॉइंट्स बताए। जब हम शॉर्ट के अंदर अपनी पोजीशन को प्लान कर रहे थे तो प्राइस जो है वो उस लेवल तक पहुँचने से पहले ही एक दफ़ा जो नीचे करेगी या जो हमारा
हमारा गोल्डन जोन था उसको ब्रेक करने के बाद प्राइस ने जो है वो नीचे की तरफ मूवमेंट लेना स्टार्ट की। लेकिन आपने गाइस कहाँ पे इसको अपनी एंट्री को प्लान करना है, जब प्राइस अपने गोल्डन जो जोन है उसके अंदर आने के बाद जो है वो प्राइस रिट्रेस होती है, प्राइस पुल बैक लेती है, वहां पे आपने अपनी एंट्री को प्लान करना है। होपफुली इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा अच्छे प्रॉफिट्स मिलेंगे। अब लॉन्ग में हमारे पास इसने काम किया, शॉर्ट में नहीं किया, इट मीन्स ये नहीं कि शॉर्ट के अंदर ये हमारे पास काम ही नहीं करता, बहुत ज़्यादा अच्छा काम करता है। यहाँ पर अब नेचुरली इसने हमारे पास काम नहीं किया तो हम यहाँ पे कुछ भी नहीं कर सकते। अब यहाँ पर डिफरेंट रीजंस हो सकती हैं, अगर हम इसको प्रॉपर वे के अंदर स्टडी करें, यहाँ पर मैनिपुलेशन भी हो सकती है, सही है, उसकी वजह से शायद इसने यहाँ पे हमारे पास काम नहीं किया। वैसे भी मैंने आपको बताया कि 100 में से 100 टाइम फिबोनाची आपके पास कभी भी काम नहीं करेगा। फिबोनाची का कोई भी स्ट्रैटेजी 100 में से 100 टाइम्स आपके पास वर्क नहीं करेगी। अब पॉसिबल है जब हमारे पास पीछे और जो डाउन ट्रेंड्स चल रहे थे वहाँ पे जाके हम फिबोनाची को लगा के देखें तो फिबोनाची हमारे पास बहुत ज़्यादा अच्छा वर्क कर रहा हो, सही। तो आपने इस चीज़ को देख के हम यूज़ नहीं होना कि यहाँ पे 2 दफ़ा इसने हमारे पास काम नहीं किया और यहाँ पे हमारे पास बुलिश कंडीशन में इसने हमारे पास काम किया। हर दफ़ा काम नहीं करता, लेकिन बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। अगर आप 10 दफ़ा इसका यूज़ करते हुए ट्रेड लेते हो तो 10 में से 6 से 7 दफ़ा आपके पास इंशाल्लाह ये लास्ट में काम करेगा। अगर आप चाहते हो कि 10 में से 10 दफ़ा आपके पास काम करे तो आप सेकंड कंफर्मेशन को यूज़ करते हुए अपनी एंट्री को जो है वो कंफर्म कर सकते हैं। सो होपफुली आपको इसकी समझ आई होगी फिबोनाची रिट्रेसमेंट क्या चीज़ है, कैसे आपने इसको यूज़ करते हुए ट्रेडिंग करनी है। सो इंशाल्लाह मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।